गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हमने पिछले क्लास में देखा बफर इक्वेशन, हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन। इसमें हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन में हमने कहाँ तक देखा, हाइड्रोजन प्लस इज इक्वल टू के ए इंटू एसिड डिवाइडेड बाई सॉल्ट, यहाँ तक से हमने देखा था। ठीक है, अब इसके आगे का क्वेश्चन ये है, कि हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, हम उसको लॉग लेंगे दोनों साइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस कॉन्सेंट्रेशन है तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए माइनस लॉग एसिड बाई सॉल्ट। ये जो के ए इंटू एसिड बाई सॉल्ट है, अगर हम उसको लॉग करते हैं, ये टेकिंग माइनस लॉग होगा, ये माइनस लॉग होगा। ठीक है, लॉग माइनस लॉग लेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, ये जो इंटू है वो किस में, माइनस लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, माइनस में कन्वर्ट हो जाता है अगर लॉग लें तो ये ऐसा इक्वेशन बनेगा। देन उसके बाद हो जाएगा वो माइनस लॉग एच, कॉन्सेंट्रेशन एच है, इज इक्वल टू पी एच, जो हमने सबसे पहले इक्वेशन में देखा था कि जो पी एच इक्वेशन होता है ना, उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू पी एच, तो वहाँ पर पी एच आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए, उसको हम बोलते हैं पी के ए, प्लस माइनस लॉग एसिड बाई सॉल्ट, वो उसका अगर हम उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो वो माइनस प्लस में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो माइनस प्लस में कन्वर्ट कब होगा, जब सॉल्ट ऊपर चले जाएगा, है ना। तो लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, पी के ए इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। निगेटिव लॉगरिथम ऑफ पी के ए वैल्यू जिसको बोलते हैं, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए, दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, द बफर इक्वेशन इज इम्पॉर्टेंट इन preparation of buffer pharmaceutical solutions. It is satisfactory for calculation with pH range 4 to 10. यही एक फॉर्मूला है जिसमें हम pH कैलकुलेशन करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, नेक्स्ट है बफर कैपेसिटी। अब बफर कैपेसिटी क्या होगा, बफर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ by the buffer in change in pH and addition of small amount of acid or base, it is denoted by beta। हमने पहले भी पढ़ा है कि बफर कैपेसिटी मतलब क्या होता है। बफर कैपेसिटी मतलब ये होता है कि अगर हम कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन में हम अगर उसमें जो पीएच है वो पीएच को चेंज होने से रोकता है, उसको रेजिस्टेंस कॉज करता है ना, पीएच को कन्वर्ट होने में, मतलब पीएच को चेंज होने में जो रोकता है, जो सॉल्यूशन रोकता है, उसको हम बफर कैपेसिटी बोलते हैं। चाहे उसमें हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या फिर बेस डालें, ठीक है, इसको हम शो करेंगे बीटा से। बफर कैपेसिटी इज ऑल्सो नोन एज बफर इंडेक्स या बफर एफिशिएंसी या बफर वैल्यू। ठीक है, बफर इंडेक्स बोल सकते हैं, बफर एफिशिएंसी या बफर वैल्यू हम बोल सकते हैं। बफर कैपेसिटी इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्मॉल इंक्रीमेंट कॉज बाय द स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कॉजिंग स्मॉल चेंज इन द पीएच ऑफ इट्स एडिशन। ठीक है, बफर कैपेसिटी ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्मॉल इंक्रीमेंट कॉज बाय स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। जो इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो रेशो है, उसमें अगर स्मॉल इंक्रीमेंट होता है तो उसमें कुछ चेंजेस आता है, उसको हम क्या बोलेंगे, बफर कैपेसिटी। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल पी एच। जो पी एच है उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल चेंज, है ना, स्मॉल चेंजेस ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस। ठीक है, उसको पीएच बोलेंगे। और जो बी है वो क्या है आपका, बफर कैपेसिटी। तो डेल मतलब क्या होता है, चेंज इन, क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, तो डेल बी इज द स्मॉल इंक्रीमेंट इन ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, बी मतलब क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट है, तो उसमें कितना चेंज हो रहा है, स्मॉल मतलब कितना स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें। ठीक है,
equivalent upon liter of strong base added to the buffer solution to produce pH change of del pH। ठीक है, उसमें कितना चेंजेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ बफर कैपेसिटी है, कैसे कैलकुलेशन करेंगे? कंसीडर एसिटेट बफर containing 0.1 mole of acetic acid and 0.1 mole of sodium acetate in 1 liter of solution। तो पहले 8.01 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। व्हेन 0.1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एडिस द concentration of sodium acetate increases by 0.01 मोल पर लीटर, whereas एसिटिक एसिड डिक्रीज होगा कितना? 0.01 मोल पर लीटर। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम उसमें डालेंगे तो उसमें क्या चेंजेस आएगा? वो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो मतलब बढ़ेगा कॉन्सेंट्रेशन, और एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। फॉर्मूला है उसका HA प्लस NaOH, तो आपका HA रिप्लेस होगा NaAC प्लस H2O। 0.1 टू 0.01 और 0.01 है ना ये। HA इज इक्वल टू एसिटिक एसिड होगा, और NaC मतलब होता है सोडियम एसिड। This changes is in the one's ratio of salt and acid are replaced by buffer equation। बफर इक्वेशन में उसको क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। pH है उसका जो का फार्मूला है, जिसमें pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड प्लस बेस डिवाइडेड बाई एसिड माइनस बेस। ठीक है, बिफोर एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड pH ऑफ बफर सॉल्यूशन इज pH इज इक्वल टू आपका pKa आया है 4.76, ये आपका फिक्स रहता है। ठीक है, pKa डिसोसिएशन कांस्टेंट pKa मतलब 4.76 प्लस लॉग आपका सॉल्ट है इसमें 0.1 है ना, HA जो था 0.1 है, प्लस आपका जो बेस था वो क्या हो गया? 0। वैसी एसिड है 0.1 प्लस बेस है आपका 0, तो जो लॉग 0.1 अपॉन 0.1 वो कैंसिल हो जाएगा, log 1 मतलब 0, तो pH इज इक्वल टू 4.76, तो 4.76 क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है? pH इज इक्वल टू pKa। ठीक है, जितना pH आया उतना pKa वैल्यू है। तो बफर कैपेसिटी डिक्रीज रैपिडली एज यूज वी एड बेस एंड इज ग्रेटर बिफोर एडिंग बेस व्हेन साल्ट और एसिड इज इक्वल टू 1। ठीक है, डिक्रीज होगा बफर कैपेसिटी रैपिडली, बहुत जल्दी से क्या होगा? बफर कैपेसिटी अगर डिक्रीज होगा अगर हम उसमें बेस डालें तो। ठीक है, द मोर एग्जैक्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग बफर कैपेसिटी इज बीटा इज इक्वल टू 2.3 CKaH3O प्लस आयन इज इक्वल टू अपॉन Ka प्लस H3O प्लस होल स्क्वायर 2। C इज इक्वल टू क्या हो गया? टोटल बफर कॉन्सेंट्रेशन, Ka आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और H3O क्या हो गया? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो बफर कैपेसिटी डिपेंड ऑन टू पैरामीटर, 2 पैरामीटर डिपेंड करता है बफर कैपेसिटी कैसा होगा। पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड प्रेजेंट। ठीक है, कितना सॉल्ट और कितना एसिड प्रेजेंट है। सेकंड है concentration ratio of salt to that of acid। ठीक है, नेक्स्ट है बफर इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। उसमें क्या क्या फार्मास्यूटिकल्स में बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या क्या उसका यूज़ है वो देखेंगे। पहला है बफर इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम, सैलिसिलिक एंड स्टोर्ड सैलिसिलिक एसिड स्टोर्ड इन सॉफ्ट ग्लास बॉटल। ठीक है, सॉफ्ट ग्लास बॉटल में क्या करते हैं? सैलिसिलिक एसिड को स्टोर करते हैं। सोडियम आयन
teaches out combining with salicylic acid to form sodium salicylate and forming buffer system. For example, salicylic acid and sodium salicylate है. This severe as the buffer maintaining the pH and product remain stable. यहाँ पर सोडियम सैलिसिलिक एसिड को किसके साथ कंबाइन करके डालते हैं, सोडियम के साथ. ठीक है, तो सोडियम क्या फॉर्म कर देता है, सोडियम सैलिसिलेट. तो वो ऐसा क्या करता है, बफर का काम करता है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, स्टेबल रहता है, प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा. क्योंकि अगर बफर बन गया तो क्या होता है, बफर का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का पीएच जो है वो एकदम लॉन्ग टाइम तक फिक्स रहता है, उसमें चेंजेस नहीं आता. नेक्स्ट है इफेड्रिन एंड इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड. व्हेन हाइड्रोक्लोराइड इज एडेड टू इफेड्रिन, fraction of it gets converted to ephedrine hydrochloric acid. Mixture hydrochloride and ephedrine hydrochloride act as a buffer resistance change of pH in the solution. अगर हम इफेड्रिन में क्या डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देते हैं तो क्या करता है, वो इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड एसिड बना लेता है. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड ये क्या करता है, एज अ बफर का रोल प्ले करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है बफर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ बोरिक एसिड, सोडियम बोरेट एंड सफिशिएंट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड. टू मेक द मिक्सचर आइसोटोनिक एंड यूज्ड फॉर ऑप्थेलिक सॉल्यूशन इन पीएच रेंज 7 to 9. जो आप इसमें बोरिक एसिड और सोडियम बोरेट, ठीक है, एंड सफिशिएंट सोडियम क्लोराइड टू मेक द मिक्सचर ऑफ आइसोटोन, ये तीनों का क्या होता है, मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, ऑस्मोसिटी मेंटेन करना पड़ता है. क्यों, क्योंकि ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक को प्रिवेंट करने के लिए आइसोटोनिसिटी, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन आई का है, जो पीएच आपका आई का है वो आपको मेंटेन करना पड़ता है. तो उसका रहता है 0.9 रहता है उसका आइसोटोनिसिटी. अब पीएच आपका रेंज मेंटेन करना है 7 to 9. नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट ऑफ सोडियम थैलेट, सोडियम फॉस्फेट विथ pH 6 to 8. सोडियम क्लोराइड is added to make is isotonic with body fluid. सोडियम फॉस्फेट के साथ सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं विथ पीएच जो होता है 6 to 8 में, वो क्या करता है, आइसोटोनिसिटी का सॉल्यूशन बनाता है जो कि बॉडी फ्लूइड के लिए अच्छा होता है. बी है आपका बफर इन बायोलॉजिकल सिस्टम. पहला बफर था, हमने देखा फार्मास्यूटिकल सिस्टम में था, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्या क्या अपन किस टाइप से बफर यूज़ कर सकते हैं. सेकंड इज बायोलॉजिकल सिस्टम है, आपका बफर कैसे होगा. पहला है इन विवो बायोलॉजिकल बफर सॉल्यूशन. इन विवो मतलब होता है बॉडी के अंदर और इन विट्रो मतलब होता है बॉडी के बाहर. ठीक है, तो इन विवो बायोलॉजिकल बफर सिस्टम में क्या आ जाएगा, ब्लड. ठीक है, ब्लड मेंटेन एज pH 7.4. ब्लड का जो pH होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है. बाय प्राइमरी बफर एंड प्लाज्मा एंड सेकेंडरी, इन सेकेंडरी होता है आपका एसिड, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट. अगर सॉल्ट और एसिड का काम करता है आपका एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट. सेकंड है दिस चेंजेस इन द वंस नाइट्रेशन दिस चेंजेस इन द concentration of salt and acid are represented by the buffer equations. बफर इक्वेशन क्या रहेगा, pH इज इक्वल टू pK प्लस log salt concentration salt प्लस concentration base अपॉन concentration acid माइनस concentration base.
बिफोर एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन इज pH इज इक्वल टू 4.76। ये लॉग आपका 0.1 हो जाता है, ठीक है। तो pH इज इक्वल टू pH। बफर कैपेसिटी डिक्रीज, सॉरी ये बीच का नहीं है, ये सॉरी ये बीच का नहीं है, ये 11वां पेज जो है वो बीच में आ गया है ना, 11वां पेज इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। बफर इन बायोलॉजिकल सिस्टम के बाद सीधा 10वें के बाद 12वां पेज है, सॉरी, है ना। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में आपका रहेगा, इन विवो बायोलॉजिकल बफर में आपका रहेगा क्या रहेगा, ब्लड रहेगा, ब्लड का रहेगा pH 7.4 रहेगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। सेकेंडरी बफर इन एरिथ्रोसाइट्स। प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। एरिथ्रोसाइट में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। इसमें लैक्राइमल फ्लूइड, लैक्राइमल और टीयर बोलते हैं ना, जहाँ से आँखों से जो निकलता है आंसू, टीयर। CH अबाउट 7.4, वो भी 7.4 रहता है। यूरिन, यूरिन का है आपका नॉर्मल एडल्ट यूरिन हैज़ pH अबाउट 6 रहता है pH। इट मे बी लो एज 4.5 और एज हाई 7.8। मिनिमम रहता है 4.5, मैक्सिमम रहेगा 7.8। When pH of urine is below normal value, हाइड्रोजन आयन आर इंक्रीज। अगर 4.5 से अगर उसका pH है तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो गया है, एक्सक्रीटेड हो गया है, ठीक है, किडनी से। एंड व्हेन pH इज अबव 7.4, अगर 7.4 से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन क्या हो गया, रिटेन बाय किडनी, ठीक है। ये हो गया आपका बफर का एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।